स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th में मैथ्स, जिसमें हमारा अभ्यास आज हम शुरू करेंगे 1.2। 1.2 में हम पहले 2 क्वेश्चन कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे निम्न में प्रत्येक संख्या को विभाजित करके भागफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। हमने वर्गमूल के बारे में पढ़ा था, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्गमूल क्या होता है। तो उसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 आज करेंगे। तो उसमें आपका फर्स्ट दिया हुआ है, हमें गुणनखंड बताना है और गुणनफल ऐसा होना चाहिए कि वह क्या बनना चाहिए, पूर्ण वर्ग बनना चाहिए। और वर्ग कैसे रहते हैं, हमारे पता होगा, वर्ग में हम 2-2 के पेयर बनाते हैं। तो उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 768। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा ये क्वेश्चन है। हमने किस तरह से 768 लिखकर उसके गुणनखंड निकाले हैं। कैसे निकालेंगे हम, 768 हम इस तरह से लिखेंगे, लाइन खींचेंगे और उसे एलसीएम निकालेंगे। तो वह निकालने के लिए हम पीछे हमारी संख्या कौन सा नंबर है, 8 नंबर 8 है। तो उस 8 है तो वो हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ लेंगे 2 3 जा 6, बचा 1, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, बचा 1, 18 हो गया, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर 2 9 जा 18, बचा 1 तो वह 2 के आगे आ जाएगा, 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ये 8, फिर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने जितने भी यहाँ पे गुणनखंड निकाले हमारे 2 2 के पेयर बन रहे हैं। जैसे ये 2 का हमने एक पेयर बनाया, 2 का एक पेयर ये बना, ये बना, ये बना। लेकिन यहाँ पर हमारा जो नंबर है 3 का कोई भी पेयर नहीं बन रहा, क्योंकि 3 क्या है, अकेला है। लेकिन वर्ग में हमें क्या चाहिए रहते हैं, 2-2 के जोड़े चाहिए रहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 768 के अभाज्य गुणनखंड। कौन कौन से हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले, जो भी हमारे यहाँ निकले, हम गुणित का चिन्ह लगाकर, इंटू का साइन लगाकर यहाँ पे लिख देंगे। जैसे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, लास्ट में क्या था हमारा 3। तो यहाँ पे हमने पेयर बना दिए हैं। अब नीचे हम लिखेंगे 2 के युग्म है, तो 2 के तो युग्म है, हमने 2 के जोड़े बना दिए। लेकिन 3 का युग्म नहीं है, क्योंकि 3 क्या है, अकेला है। फिर हम नीचे लिखेंगे अतः संख्या 768 को 3 से भाग करने पर, अब जो हमारा आखिरी का नंबर बचता, हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद हमारा नंबर कौन सा बाकी रहेगा यार, 3। तो इस 3 से हम क्या करेंगे, 768 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। तो 768 में हम किस चीज़ का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे, जो नंबर अकेला बचा उससे। तो हम वहाँ पे भाग देते हैं, तो हमारा भाग देने पे आता है 256। तो यह भाग आप रफ में करके देखिएगा, तो आपका भी आंसर आएगा 256। इसके बाद हमारे गुणनखंड क्या निकले, जिसके हमने पेयर बनाए थे, 2 2 के पेयर बनाए थे। तो 2 के पेयर कैसे हुए, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, 2 की घात 2, 2 गुणित 2 की घात 2 गुणित 2 की घात 2 गुणित 2 की घात 2। तो यहाँ पे 2 की घात 2 का गुणा क्यों लिखते हैं हम, यहाँ पे घात लगी हुई है, मतलब 2 2 बार है। तो हम कैसे गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब 16, अब यहाँ पे सब डबल थे, तो 16 दूना 16 में क्या होगा, 16 का गुणा होगा। अगर हम 16 में 16 का गुणा करते तो मतलब आप क्या करोगे कि ये सारे जो 2 दिए हुए हैं सबका गुणा करोगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इस तरह से सब चीज़ों के गुणा करोगे सारे नंबर्सों के, तो आपका यहाँ पे भी आंसर आता है 256। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो 2 2 के पेयर बनाए हैं, इनका गुणा करने पे भी आंसर क्या आएगा, 256। और अगर 768 में हम 3 का भाग दे रहे हैं तो भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, 256। तो इस तरह से ये क्या हुआ, अतः फिर हम लिखेंगे 768 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो
तो इस तरह से हम यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन सी संख्या हमारी पूर्ण वर्ग है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में यही बताना था। इसमें 4 सवाल आपको दिए हुए हैं, एक सवाल मैंने आपको बता दिया है, 3 सवाल आपको करना है और अपनी CW कॉपी में कंप्लीट करके मुझे चेक करने के लिए भेजना है। और आपको जो भी ऑनलाइन क्लास में जो एक्सरसाइज जो अभ्यास कराया जाता है अपनी CW कॉपी में वही करिए और स्कूल में चेक कराने के लिए भेजिए। इसके अलावा आपको अपनी CW कॉपी में दूसरे सवाल नहीं करना है। तो इस तरह से आपको ये सवाल समझ में आया। तो इसे देखकर, इसे समझकर अगले जो 3 सवाल दिए हुए हैं वो सवाल आपको करना है CW कॉपी में।